हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी का वह टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो अंत तक आते आते इस वीडियो के माध्यम से हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। है और है में अंतर। है के ऊपर अनुस्वार नहीं है तो इसका उच्चारण किया जाएगा है एक के साथ उपयोग किया जाता है, यानी कि जब वस्तु एक होगी तब हम है का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे यह आम का पेड़ है। आम का पेड़ कितने हैं? आम का पेड़ एक है, तो यहाँ पर अंत में हम है में अनुस्वार नहीं लगाएंगे, इसको बोला जाएगा है। यह आम का पेड़ है। दूसरा उदाहरण है वह खेलने जा रहा है। वह यानी कि कोई एक बच्चा खेलने जा रहा है, तो इसमें हम है का प्रयोग करेंगे और ध्यान रहे अनुस्वार यानी कि बिंदु है पे नहीं आएगा। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। मेरा भाई सो रहा है। तो भाई कितने हैं यहाँ पर? भाई एक है, तो मेरा भाई सो रहा है, तो है में अनुस्वार नहीं आएगा। मेरा भाई सो रहा है। अगले उदाहरण की तरफ चलेंगे। वह आगरा गया है, यानी कि वह का मतलब एक व्यक्ति यानी कि कोई एक इंसान आगरा गया है, तो यहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे और जब भी है बोल रहे हैं तो मुंह से हमारे तुरंत हवा आएगी है। अब है हैं। जब भी हम इसका उच्चारण कर रहे हैं यानी कि इसे बोल रहे हैं तो हमारे नाक और गले से आवाज आएगी हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है हम देखते हैं। हैं अनेक के साथ, यानी कि है जब बहुत सारी चीजें होंगी एक से ज्यादा तब प्रयोग किया जाएगा, और जब हम बड़ों का आदर करते हैं तब है का प्रयोग किया जाएगा। जब हम वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे ये मेरी किताबें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे किताब एक नहीं है, एक से ज्यादा है। किताबें, तो है में हम अनुस्वार लगाएंगे और जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे नाक और गले से आवाज आएगी हैं। अगला उदाहरण है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी हमसे बड़े हैं और हमें उनका आदर करना है, तो यहाँ पर हम दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, नाक और गले से फिर से आवाज आएगी और हम अनुस्वार लगाएंगे। अगला है आकाश में बादल छा रहे हैं। अब आकाश में एक बादल तो होता नहीं है, तो यहाँ पे बहुवचन है, बादल छा रहे हैं, तो है यानी कि हमें अनुस्वार लगाना है और उच्चारण करते समय नाक और गले से आवाज आएगी। नानी बुनाई कर रही है। यहाँ पर वही आदर वाला पॉइंट आ जाएगा। नानी बुनाई कर रही हैं। नानी को हमें आदर करना है, तो यहाँ पर हम है में अनुस्वार लगाएंगे। अब इसके लिए हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं जिससे कि हमें है और हैं में अंतर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न। और ध्यान रहे आप जितने से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चा खेल रहा है। आप वीडियो को पॉज करके सोचेंगे कि यहाँ पर है आएगा या हैं। बच्चा एक है तो आप सोचेंगे इसमें है आएगा या है, क्योंकि यहाँ पर एक की बात हो रही है। चलिए चेक करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर आएगा है, क्योंकि एक बच्चे की बात की गई है। जब हम एक वचन की बात करते हैं तब है का प्रयोग किया जाएगा। हमने शुरुआत में बात की थी वीडियो के कि यहाँ पर एक की बात की जा रही है तो है का प्रयोग करेंगे हम।
घोड़े तेज दौड़ रहे हैं या हैं? वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे कि है आएगा या हैं। अब घोड़े एक वचन है या बहुवचन है, पहले हम ये देखेंगे। बहुत सारे घोड़ों की बात हो रही है, तो यानी कि घोड़े बहुवचन। तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएगा हैं। हैं जब हम बोल रहे हैं तो नाक और गले से आवाज आ रही है और हमें क्या करना है, हमें अनुस्वार लगाना है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो लड़की और पुस्तक दोनों एक वचन में है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? आप वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे। है आएगा या हैं आएगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल, आपका उत्तर सही है। यहाँ पर आएगा है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, तो इसलिए हमें है का प्रयोग करना है। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं अब हम।